Are you among those people who are able to understand English but cannot speak it fluently? If yes, then that is completely fine. Because today in this video, I'm going to tell you 8 ways to make your English fluent, perfect, and you can speak confidently. सबसे पहले what you have to do is rate your English on scale 0 to 10. आपको अपने इंग्लिश को रेट करना होगा 0 से 10 के स्केल पे. 0 स्टैंड्स फॉर बिगिनर, जिसको ए बी सी डी भी नहीं आती, या फिर ए बी सी डी तो आती है पर उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता. एंड 10 स्टैंड्स फॉर फ्लुएंट इंग्लिश, ऐसा इंसान जिसकी इंग्लिश एकदम फ्लुएंट है, जिसकी ग्रामर एकदम परफेक्ट है. अगर आप में से बहुत सारे लोग अपने आप को इस स्केल पर रेट करेंगे तो पाएंगे कि ज़्यादातर लोग 3 to 6 के बीच में मिलते हैं. यानी कि ज़्यादातर लोगों ने इंग्लिश बोलनी शुरू कर दिया है, बस कुछ स्टेप्स चल के वो रुक गए हैं. वहीं अगर हम कोई और लैंग्वेज देखते हैं, जैसे कि फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, उर्दू या फिर कोई लोकल लैंग्वेज, तो हम देखेंगे मैक्सिमम लोग स्केल में 0 से 1 2 के बीच में ही रहेंगे. 10 तक पहुँचने के चांस तो बहुत ही कम है. इसका मतलब हम इंग्लिश में बाकी लैंग्वेजेस से बहुत ज़्यादा आगे हैं. नो डाउट इंग्लिश आज के टाइम में एक नेसेसिटी बन चुकी है और लोग इंग्लिश को एक इंटेलिजेंस से भी जोड़ते हैं. बट व्हाट वी सी इस इंग्लिश में हम बाकी चीज़ों से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. हमें बस अब थोड़े से और एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है. अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी इंग्लिश आपकी मदर टंग जितनी स्मूथ, फ्लुएंट और अच्छी हो जाएगी, देन दैट इज़ इम्पॉसिबल. मदर टंग इज़ समथिंग वी आर ब्लेस्ड विद. हम बचपन से जो लैंग्वेज सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, उस लैंग्वेज की फ्लुएंसी में और इंग्लिश की फ्लुएंसी में डिफरेंस होना ऑब्वियस है. पर हाँ, हम अपने इंग्लिश को अपनी मदर टंग जितना फ्लुएंट बना सकते हैं अपने सिंपल एफर्ट से. अभी मैं आपको 8 तरीके बताने वाली हूँ, जिसको अगर आप प्रॉपरली नेक्स्ट 30 डेज भी फॉलो करते हैं तो आपकी इंग्लिश इस स्केल में 9 to 10 के पास आराम से आ जाएगी. सबसे पहला स्टेप होगा कंटेंट कंज्यूम करने का. आपको कोशिश करनी है वीडियो कंटेंट कंज्यूम करने की, वो भी इंग्लिश में. एंड मेक श्योर वो वीडियो कंटेंट ईजी हो और सिंपल लैंग्वेज में हो. आपको कोई ऐसा वीडियो कंटेंट कंज्यूम नहीं करना कि जिसमें एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इंग्लिश बोल रखी हो, हाई फाई इंग्लिश बोल रखी हो. नो, नॉट एट ऑल. कोशिश करिए आप कुछ कार्टून्स ऐसे देखिए जिसमें इंग्लिश बोली हो, वो भी एकदम बेसिक इंग्लिश. या फिर आप कुछ ऐसे पॉडकास्ट सुनिए जिसमें इंग्लिश में बात की गई हो बट सिंपल इंग्लिश. जनरली पॉडकास्ट को सिंप्लीफाई करके प्रेजेंट किया जाता है ताकि हर ऑडियंस उसे समझ पाए, उससे कनेक्ट कर पाए. इससे आपको वैल्यू कंटेंट भी मिलता है और आपको नई नई वोकैबुलरी भी मिलती है. आप कोशिश कर सकते हैं कि आप जो भी वेब सीरीज़ देख रहे हैं या जो भी शोज़ मूवीज़ देख रहे हैं, आप सब टाइटल्स ऑन करके देखें. इससे आपको नए नए वर्ड्स पता चलेंगे, आप सेंटेंस बनाना सीखेंगे और आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव होती जाएगी. नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ सिंपल रीडिंग. कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रीड करें. सबसे पहले आपको रीडिंग हैबिट अपने अंदर डालनी है और वो भी एकदम 0 से डालनी है. ऐसा नहीं करना आपको कि एकदम कोई सी नॉवल उठा के पढ़ लेनी है और आपको उसके वर्ड्स ही समझ नहीं आ रहे, आपको उसकी लाइन्स ही समझ नहीं आती. आपको क्या करना है, कोई भी बेसिक फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड की बुक लीजिए और उसको रीड करना शुरू करिए. इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आप एक छोटे बच्चे की बुक रीड कर रहे हैं. अगर आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है तो अपने ईगो को सेटिस्फाई करना छोड़ना होगा. आपको एकदम बेसिक बुक उठानी है और फिर जैसे जैसे आपका लेवल अप होता है आपको अपना स्टैंडर्ड इंक्रीज करना है. थर्ड इज ऑब्जर्वेशन एंड सेंटेंस कंस्ट्रक्शन. अभी तक आपने जो जो तो फर्स्ट सेकंड स्टेप से ऑब्जर्व करा, उसी के बेसिस पे आपको सेंटेंस बनाने सीखने हैं. अभी तक हमने पॉडकास्ट देखे, वीडियो कंटेंट देखा, वेब सीरीज देखी, बुक्स भी रीड करी. इससे हमने क्या ऑब्जर्व करा कि सेंटेंस कैसे बनते हैं, बातें कैसे रखी जाती है. इन्हीं के थ्रू आप सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सीखते हैं. हमारा बेसिक ग्रामर रूल कहता है कि हमें सबसे पहले सब्जेक्ट रखना होता है, फिर वर्ब रखना होता है और फिर ऑब्जेक्ट रखना होता है. टेंस के बेसिस पे फिर हम बीच में मॉडल्स ऐड करते हैं, वर्ब की फॉर्म्स ऐड करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें हम ग्रामर ना सीख के बल्कि सिंपल इंग्लिश सीख के और वीडियो कंटेंट्स देख के भी सीख सकते हैं. अब जब आपको बेसिक सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आ जाएगा तो हम फोर्थ स्टेप पे मूव करेंगे, दैट इज़ प्रैक्टिस राइटिंग. आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो मैं लिखने की बात क्यों कर रही हूँ. जनरली बहुत सारे लोग देखते हैं कि वो सोच तो पा रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे. हमारे जो थॉट्स होते हैं वो हमारी ओरिजिनल लैंग्वेज में जनरेट होते हैं. अगर मेरे को आपको कोई बात बोलनी है तो मेरी मदर टंग में जनरेट होंगे, बट उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, बोलना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. और तब तक शायद सामने वाला इंटरेस्ट ही रिमूव कर चुका हो, या फिर हम बहुत ज़्यादा अटक के बोलते हैं, लाइक आई वॉज सेइंग टुडे. ऐसे हम ऐसे ऐसे फिलर्स को यूज़ करते हैं. ये नहीं करना. इसलिए आपको सबसे पहले राइटिंग प्रैक्टिस करनी है. जब भी हम लिखते हैं तो हमारे थॉट्स स्लो डाउन हो जाते हैं और हम थोड़ा कामली, पेशेंटली सोच पाते हैं, लिख पाते हैं. अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपकी इंग्लिश अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी. फिफ्थ इज स्पॉट योर ओन मिस्टेक्स. अब आप लिख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपको पता होगा कि आप क्या छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं. जैसे बहुत सारे लोग
लिखने में बेसिक गलतियाँ क्या करते हैं, कैपिटल लेटर्स कहीं यूज़ करने, स्मॉल लेटर्स कहीं यूज़ करने। भले स्पोकन इंग्लिश में ये काम ना है, पर ये बहुत बेसिक इंग्लिश रूल है कि हमें नाम में कैपिटल लेटर लिखना है, किसी जगह के नाम में कैपिटल लेटर लिखना है, लेकिन ऐसे ही रैंडमली कुछ कैपिटल लेटर में नहीं लिखना। इसके अलावा कहाँ पे ए आएगा, कहाँ पे एन आएगा, कहाँ पे द आएगा, कहाँ पे किसके साथ, सिंगुलर के साथ इज आएगा, प्लूरल के साथ आर आएगा, फ्यूचर में विल आएगा, पास्ट में वॉज आएगा, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम भूल जाते हैं और गलत लिखते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अपनी मिस्टेक्स देखनी है और मेक श्योर करना है कि नेक्स्ट टाइम आप ये सेम मिस्टेक ना रिपीट करें। सिक्स्थ होगा क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। देखो, आप क्लियरली तभी बोल पाओगे जब आप क्लियरली सोच पा रहे हो। इसके लिए आपके थॉट्स में क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आप जो सोच रहे हो उसे ईजिली बोल पाओगे। फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज थिंक स्लोली। जैसे जैसे हम लिखना शुरू करेंगे, अपने थॉट्स को लिखने में उतारेंगे, हमारी थिंकिंग अपने आप स्लो डाउन होगी, थोड़ी आराम से हो जाएगी। अब उन थॉट्स को क्लियर रखना, उसमें क्लैरिटी लाना हमारा काम है। यह हम मेडिटेशन प्रैक्टिस से भी कर सकते हैं या फिर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन अवेयरनेस से भी कर सकते हैं। मतलब हम अपने आप को टाइम दे रहे हैं, सोच रहे हैं, अपने थॉट्स के बारे में सोच रहे हैं, इन सारी चीज़ों से भी ये चीज़ें सही हो सकती है। सेवेंथ स्टेप इज माउथ प्रैक्टिसिंग फॉर एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स अ डे। आपको माउथ को प्रैक्टिस में लाना है, मुंह को बोल बोल के प्रैक्टिस में लाना है कि आप वो वर्ड्स बोल पा रहे हैं, आप उनके प्रोनाउंसिएशन सही कर रहे हैं। यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ फॉर स्पीकिंग। ठीक है, आपको रेगुलरली मिरर में देख के बात करनी है, लोगों से बात करनी है, अपनी फैमिली मेम्बर्स से, अपने फ्रेंड्स से। अगर कोई सामने वाला आपसे हिंदी में भी बात कर रहा है तो भी ट्राई करो कि आप इंग्लिश में बात करो। आप ये मत सोचो कि सामने वाला सोचेगा मैं ज़्यादा इंग्लिश झाड़ रहा हूँ या झाड़ रही हूँ। नो, आपको बस अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने पे ध्यान देना है। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुंह को प्रैक्टिस में लाए, अपने इंग्लिश को प्रैक्टिस में लाए, अपने बोलने को प्रैक्टिस में लाए। अगर आपके पास आसपास कोई बात करने के लिए नहीं है तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक लीजिए, कोई मुद्दा उठाइए, खुद से डिबेट करिए। मैं जनरली अपने आप से बात करती हूँ, खुद से डिबेट करिए, शीशे में देख के डिबेट करिए, बात करिए अपने आप से, वो भी इंग्लिश में। ठीक है। लास्ट स्टेप इज कीप इट सिंपल एंड कंसाइज। आपके सेंटेंस जितने सिंपल और जितने कंसाइज होंगे उतने ही सुंदर लगेंगे। जनरली आजकल लोग क्या करते हैं, इंग्लिश को एकदम मुश्किल बनाते जा रहे हैं। हमारे पास कम्युनिकेशन लैंग्वेज किस लिए, कम्युनिकेशन के लिए। हम हिंदी, इंग्लिश, मैथिली, डोगरी, जो भी भाषा बोल रहे हैं, फ्रेंच, स्पेनिश, कुछ भी बोले, क्यों बोल रहे हैं, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने में। और उस बात को हम दूसरे तक जितनी सिंपल लैंग्वेज में पहुंचा सके वो उतना ज़्यादा अच्छा है। हमें कोई ऐसा भारी भरकम भयंकर वर्ड यूज़ नहीं करना जो समझने में इंसान को टाइम लग जाए, जो इंसान को गूगल करना पड़ जाए। नो, उससे हम कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगेंगे, ऐसा नहीं लगेगा कि हमें बहुत कुछ आता है, इससे हम स्टूपिड साउंड करते हैं। इसलिए अपने वर्ड्स को, अपनी वोकैबुलरी को थोड़ा ईजी रखिए, सिंपल रखिए। हाँ, आप थोड़े बहुत एडवांस वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जैसे आजकल ओरिजिनल की जगह हम ऑथेंटिक यूज़ कर सकते हैं, वो सब आप कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा भी वर्ड नहीं ले आना कि वो एकदम मुश्किल लगे और आउट ऑफ द बॉक्स लगे और आपका इंप्रेशन सारा का सारा खराब हो जाए। इसके अलावा आप अपने सेंटेंस को जितना ज़्यादा हो छोटा करिए, अपने सेंटेंस को कंसाइज रखिए और दूसरों की बातों में इंटरेस्ट लीजिए। आप जो भी जवाब दे रहे हो उसमें एक और क्वेश्चन करिए ताकि आपकी कॉन्वर्सेशन बड़ी होती जाए। इससे आपकी पब्लिक स्पीकिंग अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। आज जो मैंने आपको 8 स्टेप बताए, इन सबको अगर आप रेगुलरली 1 महीना प्रैक्टिस करते हैं, रोज़ 10 से 15 मिनट, 10 से 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अपनी इंग्लिश को देते हैं, आपकी इंग्लिश फॉर श्योर इम्प्रूव हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश कंटेंट देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करिए, लिखिए, अपने आप से बात करें, अपनी मिस्टेक्स को पहचानें, अपने थॉट्स को क्लैरिटी दें, अपने मुंह को प्रैक्टिस में लाएं, ऑब्जर्व करिए कि आप क्या बोल रहे हो। ये भी ऑब्जर्व करें आपके फ्रेंड्स क्या बोल रहे हैं। मैं बहुत सारे वर्ड्स अपने फ्रेंड से सीखती हूँ, जैसे मुझे नहीं पता था दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी का मतलब क्या होता है। ये छोटे छोटे जो फ्रेजेस होते हैं, छोटे छोटे जो स्लैंग्स होते हैं, ये हम लोगों से सीखते हैं, ये हम वेब सीरीज से सीखते हैं। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, टाइम इन्वेस्ट करिए। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश सेशन लाऊं, इंग्लिश प्रैक्टिस सेशन लाऊं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। दिस इज़ मी सृष्टि झा साइनिंग ऑफ।